हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आपका जो सेशन है इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी फर्स्ट सेशन के अंदर मैंने आपको ओवरव्यू दिया था फर्स्ट मेरा ख्याल है 2 चैप्टर्स का। तो उन्हीं चैप्टर्स से रिलेटेड अगेन ये एक आपके सामने स्लाइड आ रही है। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क फ्रोजन की स्लाइड है। तो जो हमने टॉपिक्स पहले कवर किए हैं एक दफ़ा मैं आपको अगेन वो शो करवा देता हूँ और उन्हीं टॉपिक पर दोबारा ये स्लाइड आपके सामने चल रही है, इसमें थोड़ा डिटेल के साथ आपको शो करवा देते हैं। तो 2 चैप्टर्स तक आपको ये मैंने OSI मॉडल लेयर्स तक का थोड़ा सा ओवरव्यू जो दिया था। तो उन्हीं ओवरव्यू के जो टॉपिक्स हैं उनको अगेन कवर करने के लिए ये सारा फ्रोजन का जो फर्स्ट चैप्टर है ये मैं आपको अब स्लाइड शो में शो करवा रहा हूँ। इसके अंदर हमारे सारे बेसिक कंसेप्ट्स एक दफ़ा अगेन गो थ्रू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारा जो वो पीछे वाला कोर्स जो हमने क्लास में पढ़ा था या वैसे ही हम डिस्कशन कर चुके हैं आपको भूल गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें रिवाइज करवा दें, तो मैं अगेन उनके लिए ये थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। तो फर्स्ट मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, ये आपके पास स्क्रीन आ गई है फ्रोजन की, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। तो बिल्कुल बेसिक्स जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ से ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, डेटा से बिल्कुल ऑनवर्ड इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल फर्स्ट पे हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क की डेफिनेशन, द टर्म टेलीकम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है क्योंकि हम कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क के ऊपर परफॉर्म करते हैं। The term telecommunication means communication at a distance. The word data refer to information presented in whatever form. ये आपको मेरे ख्याल से और भी आ रहा है दरमियान में। जी सर आ रहे हैं। कोशिश से आ रहा है। तो टेलीकम्युनिकेशन हमारा क्योंकि रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के, इसलिए यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। अदरवाइज हमारा जो सब्जेक्ट है वो डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो द वर्ड डेटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वट एवर फॉर्म। डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है जो नेटवर्क के ऊपर हम ट्रैवल करवाना चाह रहे हैं। दैट कुड बी ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनीथिंग वी वांट टू communicate over the network. So data communication are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as a wire cable. तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस बाय यूजिंग सम मीडियम। तो ये वही डेफिनेशन है कि हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं बाय यूजिंग सम मीडियम। मीडियम कुछ भी हमारा हो सकता है, कोई भी वायर्ड या वायरलेस मीडियम। तो नेक्स्ट ये स्लाइड के ऊपर उसकी हमें एक डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिगर 1.1 के अंदर भी शो है। कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, फर्स्ट हमें सेंडर रिक्वायर्ड है, हमें रिसीवर रिक्वायर्ड है, देन एक्चुअल वो जो मैसेज सेंड किया जाएगा और मैसेज डेफिनेटली किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगा और दोनों तरफ सेंडर और रिसीवर की तरफ जो भी कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। रूल जो है उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो प्रोटोकॉल्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन दोबारा हमारे अपकमिंग टॉपिक्स के अंदर ये रिपीट होंगे तो इनको हम डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो हम पढ़ चुके हैं लाइक HTTP है, UDP है, FTP protocol, SMTP, SNTP. There are many kind of protocols or different kind of communication को perform करने के लिए यूज होते हैं। Then ये again इसकी एक और हमारे पास डायग्राम जो है डेटा फ्लो, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल्स हैं ऑलरेडी। ये हमें पता है कि वन वे कम्युनिकेशन जो होती है उसको हम कहते हैं
सिंप्लेक्स, एक ही तरफ जो कम्युनिकेशन हो रही है, दैट इज सिंप्लेक्स. देन हाफ डुप्लेक्स, बोथ वे कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के दरमियान, बट वन वे एट अ टाइम. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स. देन फुल डुप्लेक्स है, इसको आप एरो से देख भी सकते हैं कि एट दी सेम टाइम बोथ वे कम्युनिकेशन हमारी यहाँ पे हो रही है. तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज फुल डुप्लेक्स. और इसको हम कहते हैं डेटा फ्लो की टाइप्स है या कम्युनिकेशन के हमारे मॉड्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये टॉपिक डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम्स से कॉल किया जाता है. तो हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, किसी भी वे में इसको आप पढ़ सकते हैं. देन हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे नेटवर्क की अगेन डेफिनेशन आ रही है. नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस. अगर हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी डिवाइसेस आ सकती हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ मोबाइल हो सकता है. नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो वो तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो नेटवर्क कहलाता है. A network is a set of devices often referred to as nodes connected by communication links. लिंक्स हमारे पास कोई भी वायर्स हो सकती हैं या वायरलेस मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू ये डिवाइस आपस में कनेक्टेड है. A node can be computer, printer or any other device capable of sending or receiving data. ये यहाँ पे उसने नॉड को एक्सप्लेन किया है कि कोई भी चीज़ जिसके थ्रू आप डेटा या सेंड या रिसीव कर सकते हैं, वो कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर, आजकल मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस हैं, हमारे नेटवर्किंग की जो बहुत सी डिवाइसेस हैं, वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जो है वो नॉड्स के अंदर आती हैं. देन अ लिंक कैन बी केबल. दो नॉड्स को आपस में मिलाने के लिए आप कोई भी केबल, एयर, वायरलेस मीडियम के अंदर हमारा जो मीडियम है वो एयर है. एयर के थ्रू हम डेटा सेंड एंड रिसीव करते हैं. देन ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारे पास मीडियम हो सकता है, और एनी मीडियम विच कैन ट्रांसपोर्ट अ सिग्नल कैरिंग इंफॉर्मेशन. तो कोई भी हमारे पास मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू हम डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं. तो ये आप देख सकते हैं स्लाइड्स के लास्ट में लिखा भी हुआ है कि इस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही. तो ये सारी स्लाइड्स में ऐसे लिखा होगा. देन नेटवर्क का क्राइटेरिया, नेटवर्क को एवेल्यूएट कैसे किया जाता है. डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं नेटवर्क की सर्विसेज को एवेल्यूएट करने के लिए. लाइक परफॉर्मेंस जो हम नेटवर्क के ऊपर मेजर करते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नेटवर्क एलिमेंट. एलिमेंट्स मीन्स द डिवाइसेस, कंपोनेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है. लाइक हमारे अगर कंप्यूटर अच्छे हैं, स्पेसिफिकेशन हमारे कंप्यूटर की अच्छी है, हार्डवेयर हम जो यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो डेफिनेटली हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी. और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज़ करते हैं, दैट इज थ्रूपुट. थ्रूपुट होता है वर्क डन इन अ गिवन टाइम. इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर. तो थ्रूपुट के अंदर हम लाइक नेटवर्क की जब स्पीड को मेजर करते हैं तो बैंडविड्थ कवर्ड हम यूज़ करते हैं. तो समटाइम बैंडविड्थ जो है वो इफेक्ट कर जाती है ड्यू टू डिले. डिले का यहाँ पे वर्ड आ रहा है. तो हम देखते हैं कि डिले कितना आ रहा है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर और थ्रूपुट हमें कितनी मिल रही है. तो डिले और थ्रूपुट का यहाँ पे कंपैरिजन. ये वकास अहमद अपना माइक बंद करो. ठीक है. देन ये हमारे पास रिलायबिलिटी का फीचर है नेटवर्क के अंदर कि हमारा नेटवर्क कितना रिलायबल है. समटाइम ये फीचर हम एवेल्यूएट करते हैं फेलियर रेट ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स. लाइक रिपीटेडली हमारे अगर नेटवर्क के कंपोनेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, हम समटाइम देखते हैं कि हमें वीक सिग्नल्स मिल रहे हैं. वायरलेस हमारा जो राउटर है, कोई भी पीटीसीएल का मॉडेम है या अगर हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, अगर वो फेल हो रहा है, कनेक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है, समटाइम हमारा पीटीसीएल का मॉडेम इशू कर जाता है, तो हमें ये जो फेलियर मिलते हैं इससे हमारी रिलायबिलिटी इफेक्ट करती है. तो ये भी हमारा एक नेटवर्क को एवेल्यूएट करने का क्राइटेरिया है. देन मेजर्ड इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी और रोबस्टनेस.
रोबस्टनेस हमारा अगेन जो एक वर्ड यूज होता है कि कितनी दफ़ा हमारा कोई भी रिसोर्स है वो करप्ट हो रहा है, तो दैट इज द टर्म वी यूज इन नेटवर्क। देन सिक्योरिटी, डेटा हमारा अगर सिक्योर है, एरर्स हमें नहीं मिल रहे हैं, अगर हमारे पास डेटा करप्ट नहीं हो रहा है, तो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क। तो नेटवर्क क्राइटेरिया के अंदर डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा जितना ज़्यादा सिक्योर होगा, क्योंकि हम डेटा के ऊपर रिलाई टोटली कर रहे हैं। अब अपना मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमें पता है कि हमारी कम्युनिकेशन दरमियान में इंटरप्ट नहीं हो रही है, हमारे मैसेज को लिसन नहीं किया जा रहा है। तो अगर ये चीज़ें नहीं अक्कर हो रही हैं, डेफिनेटली वी आर वर्किंग विद अ सिक्योर नेटवर्क। तो नो डाउट कि नेटवर्क के अंदर ये चीज़ें अक्कर करती हैं, हमारी कम्युनिकेशन को लिसन किया जाता है या हमारा डेटा जो है इंटरप्ट किया जाता है। लेकिन क्योंकि हम जिस लेवल के ऊपर डेटा को ऑपरेट कर रहे हैं वो इतना कोई खास इम्पोर्टेंट डिस्कशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या सिक्योरिटी कंपनीज है या वर्ल्ड वाइड जो हमारी एक कम्युनिकेशन है उसको मॉनिटर किया जाता है। एजेंसीज जो हैं वो एक्टिव रहती हैं, डेटा को लिसन करती हैं, डेटा को इसलिए फिर सिक्योर करने के लिए इनकोड किया जाता है, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स अप्लाई किए जाते हैं। तो ओवरऑल नेटवर्क का एवेल्यूएट करने का क्राइटेरिया ये कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कि इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा ये परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा नेटवर्क की परफॉर्मेंस हमारी अच्छी कंसिडर की जाएगी। देन फिजिकल स्ट्रक्चर नेटवर्क का हमारा जो है वो दो तरह से होता है। एक हम पॉइंट टू पॉइंट, जो मैंने पिछले सेशन में भी आपको डिस्कस किया था कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हमारा दो डिवाइसेस डायरेक्ट आपस में लिंक करती हैं, उसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, दोनों एक आपका पॉइंट टू पॉइंट का कनेक्शन है। देन मल्टी पॉइंट, मल्टी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसमिशन। तो ये मैंने डिस्कस किया था कि आपके मल्टीपल सिस्टम्स जो हैं वो आपके रेसिपिएंट्स हो सकते हैं एक ही कम्युनिकेशन के थ्रू द सर्वर मशीन। तो ये पॉइंट टू पॉइंट और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में चीज़ें आ जाती हैं। एंड फिजिकल टोपोलॉजी, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। टोपोलॉजीज का टॉपिक के नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए हमें डिफरेंट वे से हम नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस को कहते हैं टोपोलॉजी, या लेआउट स्ट्रक्चर नेटवर्क को बनाने का तरीका जो है उसको कहा जाता है टोपोलॉजी। और टाइप ऑफ ट्रांसमिशन जो है हमारी लाइक जब हम नेटवर्क बना लेते हैं, चीज़ें हमारी आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं, तो हम किस किस्म की कम्युनिकेशन कर सकते हैं या ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट। ये कोई बताएगा बच्चा मुझे ये क्या होता है? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, एनीवन? हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट मेरा ख्याल है सुन रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी, तो मैंने पूछा आपसे कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट में क्या फ़र्क है? यस सर। क्या बोलते? चले, मेरा ख्याल है आप जवाब मुझे नहीं दे रहे हो। तो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट, हमारे पास यूनिकास्ट होता है सिर्फ एक पर्सन को डायरेक्टली आप मैसेज सेंड करते हैं, यूनिकास्टिंग। यूनी होता है यूनिट से, सिंगल जिसको हम कहते हैं। तो मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जैसे मोबाइल फ़ोन से आप एक मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, आप अपने किसी एक फ्रेंड को जब मैसेज डायरेक्ट करते हैं, आपने सिंपल एक पर्सन को सेलेक्ट किया, दैट इज़ यूनिकास्टिंग। और इसी तरह अगर आप दो या दो से ज़्यादा लोगों को एट द सेम टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, दैट इज मल्टीकास्टिंग, सिलेक्शन। क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है, आपके पास बहुत से फ्रेंड्स हैं, तो आप उनमें से सिलेक्टेड पर्सन्स को सिर्फ लिंक करना चाह रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ इज कनेक्शन इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग होती है कि पूरे के पूरे नेटवर्क को
पूरे के पूरे लिस्ट को आप एट द सेम टाइम मैसेज सेंड करें, दैट इज नोन एज मल्टी ब्रॉडकास्टिंग। तो ये 3 तरह की हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क के अंदर हो सकती है। हम मैसेज को यूनिकास्ट कर सकते हैं, मल्टीकास्ट कर सकते हैं या ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। देन ये टाइप ऑफ कनेक्शंस अगेन हमारे पास आ रहा है पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। तो दो डिवाइसेस आपस में जो डायरेक्ट लिंक है, इसको हमने कहा था पॉइंट टू पॉइंट। मल्टी पॉइंट क्या था, एक सर्वर मेन फ्रेम सिस्टम कोई भी हमारे डिफरेंट स्टेशंस के दरमियान अवेलेबल है, इसी लिंक के थ्रू आप एक सर्वर मशीन के साथ कनेक्ट हो और कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो दैट इज मल्टी पॉइंट, या हम इसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये तमाम डिवाइसेस हमारे पास जो शो हो रही है, दीज आर काइंड ऑफ क्लाइंट्स, और किसी भी मेन फ्रेम सिस्टम के साथ आप कनेक्ट हो, तो दैट इज नोन एज अ सर्वर। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ कनेक्शंस हैं। and categories of topologies. We are well familiar with all these type of topologies. Mesh topology, star, bus, ring, मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इनको, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। मैश टोपोलॉजी जिसमें तमाम सेक्शंस, तमाम स्टेशंस, तमाम पॉइंट्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर तमाम डिवाइसेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो दिस इज अ मैश आप कहते हैं जाल को। तो तमाम डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट है। देन हब सेंट्रली हमारे पास एक कनेक्टिंग डिवाइस है। इस डिवाइस के थ्रू तमाम स्टेशंस आपस में कनेक्ट है। तो तमाम की तमाम डिवाइसेस आपस में अगर कम्युनिकेट करती हैं तो उनको ये सेंट्रली हब, या इसको हम स्विच भी कहते हैं, स्विच के थ्रू भी तमाम डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी अगेन सिंपल, हमारे पास इसका आर्किटेक्चर है कि सेंट्रल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू तमाम डिवाइसेस आपस में लिंक है। हर डिवाइस का जो मेन लाइन के साथ कनेक्शन है उसको हम कहते हैं ड्रॉप लाइन। किसी भी एक स्मॉल वायर के थ्रू आप मेन लाइन के साथ कनेक्टेड है, और हर जो आपका मेन लाइन का एंड है उसको एक ब्लॉकेज, हम उसको ब्लॉक करते हैं। ट्रांसमीटर जो है उसको एंड करने के लिए हम एक एंड पॉइंट यूज करते हैं। तो ये बस टोपोलॉजी के अंदर तमाम स्टेशन जो है सेंट्रली वायर के साथ कनेक्टेड है। जो केबल टीवी की एग्जांपल अगेन हम यूज करते हैं इस टाइप ऑफ टोपोलॉजी के अंदर। एंड रिंग टोपोलॉजी, तमाम डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं बाय फॉलोइंग अ रिंग। तमाम डिवाइसेस का आपस में जो एक सर्कल बना हुआ है रिंग की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो रिपीटर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर डिवाइस सिग्नल को रिपीट करती है। अगर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ लिंक करती है तो डिवाइस चेक करती है कि मुझे ये मैसेज सेंड किया गया है या नहीं। अगर तो मैसेज उसी डिवाइस को सेंड किया गया है वो एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज वो रिपीट करती है, लाइक वो फॉरवर्ड कर देती है मैसेज और अगली डिवाइस पे चेक करती है कि वो मैसेज किसको सेंड किया गया। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर कम्युनिकेशन रन करती है। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिड टोपोलॉजी। मल्टीपल टोपोलॉजीज को आपने एक टोपोलॉजी के साथ लिंक किया हुआ है। मैश टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, कोई भी टोपोलॉजी है, उन तमाम टोपोलॉजीज को आपस में अगर आप लिंक कर दें तो इसमें हम देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी को 3 बस टोपोलॉजीज हैं और तीनों को एक हब के थ्रू आपस में लिंक करवाया हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी जो है is known as hybrid topology. Then categories of network, we are very much familiar with local area network, wide area network, metropolitan. So local area short distance designed to provide local interconnectivity. Wide area long distances provide connectivity over larger areas. Metropolitan provide connectivity over areas such as cities or a campus. तो ये सिंपल हमारे पास डेफिनेशन है नेटवर्क की। अगेन यहाँ पे एक लैन का हमें 12 सिस्टम्स का एक नेटवर्क शो करवाया गया जो हब के थ्रू कनेक्टेड है आपस में। तो आप देख सकते हैं तमाम की तमाम डिवाइसेस जो हैं वो हब या स्विच, जिसको हम डिवाइस आजकल यूज़ करते हैं, स्विच के थ्रू तमाम आपस में ये चीज़ें कनेक्टेड है।
देन वैन का वाइड एरिया नेटवर्क का यहाँ पे आर्किटेक्चर है। अगेन स्विच्ड नेटवर्क हमारे पास हो सकता है या पॉइंट टू पॉइंट स्विच होता है हमारे पास। लाइक हम जब चाहें हम उस नेटवर्क का पार्ट बन जाएं और जब चाहें ना बने। तो एक इसकी एग्जांपल लाइक अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का डाटा ऑन कर देते हैं, इंटरनेट चल पड़ता है, तो आप उस वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरनेट का पार्ट बन जाते हैं। दैट इज़ अ स्विच्ड टाइप ऑफ नेटवर्क। आप हर वक्त इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो आप उस नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट होते हैं मॉडेम के थ्रू। लाइक अगेन इसके अंदर भी आपको पहले डायल अप एक कनेक्शन हम पहले यूज़ किया करते थे कि आपने एक मॉडेम के लिए कार्ड परचेज करना है। आप डायल करते हो अपने पीटीसीएल के थ्रू और फिर आपका कनेक्शन जो है वो किसी नेटवर्क के थ्रू हुआ करता था। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है पॉइंट टू पॉइंट बैंड के डायल अप मॉडेम के थ्रू हमारा कनेक्शन जो है वो किसी भी आईएसपी के थ्रू होता था। आईएसपी जो है वो फर्दर कनेक्ट होती थी हमारे अदर नेटवर्क के साथ। तो स्विच नेटवर्क और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आजकल हम स्विच नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं कि बैकएंड पे हमारा हर वक्त कनेक्शन है वाइड एरिया नेटवर्क के साथ। सिंपली हम अपना एक अलाउ करते हैं डिवाइस को, डेटा को ऑन करते हैं, तो फ़ौरन से हमारा कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। Then again एक heterogeneous network made for 4 WANs and 2 LANs। ये 4 WANs का और 2 LANs का एक आर्किटेक्चर है। सिंपल हम इसको देख सकते हैं कि ये WAN का नेटवर्क है। देन ये हमारी कुछ LANs हैं। LANs जो हैं आर्किटेक्चर हम इसका ऑलरेडी समझते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर कि एक लैब का लाइक नेटवर्क हमारा हब या स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। देन हम फर्दर एक राउटर के साथ कनेक्ट है, राउटर फिर फर्दर एक राउटर के साथ कनेक्ट है और ये राउटर एक बिग नेटवर्क के साथ फर्दर कनेक्टेड। इसी तरह हम अदर हमारे पास लैन है, ये भी किसी राउटर के साथ कनेक्ट है। राउटर अगेन पॉइंट टू पॉइंट वे में किसी और राउटर के, अब देखिए राउटर और राउटर की आपस में जो कनेक्टिविटी है वो पॉइंट टू पॉइंट है, क्योंकि दो डिवाइस आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। तो इस कनेक्शन को हम पॉइंट टू पॉइंट कह रहे हैं। दो डिवाइसेस आपस में राउटर और राउटर जो लिंक है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है और फर्दर राउटर जो है वो अदर नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और वहाँ पे भी अगेन राउटर ही इन्वॉल्व होंगे। तो ये आप देख सकते हो कि एक और हमारा प्रेसिडेंट मॉडेम ये डायल अप कनेक्शन के थ्रू पॉइंट टू पॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है। प्रेसिडेंट कनेक्टेड विद मॉडेम और मॉडेम जो है पॉइंट टू पॉइंट अगेन वैन के साथ एक और मॉडेम के साथ कनेक्टेड है और वो फिर फर्दर मेन नेटवर्क जो स्विच्ड नेटवर्क का पार्ट है। तो ये नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा ओवरऑल एक हेट्रोजीनियस बिगर लेवल के ऊपर जो नेटवर्क है उसका स्ट्रक्चर। देन इंटरनेट सिंपल हमारे पास एग्जांपल है कि वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा लाइन पढ़ भी लेते हैं। द इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड many aspects of our daily life. It has affected the way we do business as well as the way we spend our leisure time. The internet is a communication system that has brought a wealth of information to our fingertips and organized it for our use। तो ये सिंपल उसने एडवांटेजेस की बात की है कि इंटरनेट से हमारी ज़िंदगियों में जो इनकलाब आ गया, हम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं या हम इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ इंटरनेट नाउअडेज। तो हम इंटरनेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आजकल। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करें, आपको कॉल एक रिसीव कर। ओके सर। हाँ जी, शुक्र अल्लाह। हाँ। ठीक है, कल तक। हम्म, हम्म, हम्म।
ठीक है, कब तक जाना है? चलो मैं थोड़ी देर तक 11 बजे मैं उससे क्लास देख रहा था, उसके बाद कब तक बैठे हो? चलो मैं थोड़ी देर तक जाता हूँ। जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा दरम्यान में कॉल एक आ गई। हाँ, तो इंटरनेट की यहाँ पे ये थोड़ी सी डिस्कशन है कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ्स को कैसे चेंज किया है। देन ये अगेन एक हमारे पास इंटरनेट का आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशनल आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक हमारे पास नेशनल लाइक डिफरेंट आईएसपीज जो हैं वो फर्दर कनेक्टेड है रीजन के साथ। रीजन ये देख सकते हैं, लाइक मैं कह सकता हूँ कि सिटीज़ हमारे जैसे फैसलाबाद में मेन पीटीसीएल का ऑफिस है, उसको हम सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और एक शहर के अंदर बहुत से आईएसपीज हो सकते हैं। आईएसपीज जो है फर्दर रीजनल आईएसपी के साथ कनेक्ट होते हैं। रीजन पूरे का पूरा जो लाइक मैं कह सकता हूँ पंजाब का रीजन है, और फिर यहाँ पे किसी और केपीके का सिंध का रीजन हो सकता है। और ये सारे के सारे फर्दर नेशनल पाकिस्तान का मेन जो कंट्रोलिंग आईएसपी है उसके साथ कनेक्टेड है। तो देर आर मैनी डॉटेड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है कि बहुत से रीजनल आईएसपीज होंगे, और दरमियान में आपको एक रेड कलर का जो सिंबल नजर आ रहा है दैट इज फॉर द राउटर। राउटर के थ्रू हमारा जो है वो आपस में लिंक होता है आईएसपीज का। इसी तरह इंटर कनेक्शन ऑफ नेशनल आईएसपीज, तो डिफरेंट कंट्रीज के आपस में जो नेटवर्क है, नेशनल आईएसपी अगेन नेशनल आईएसपी। तो ये इंटरनेट की एक एग्जांपल है कि हमारे पास ये नैप प्रोटोकॉल के थ्रू ये तमाम कंट्रीज के नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारा एक वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट का आर्किटेक्चर है वो कैसे लिंक्ड है। देन ये प्रोटोकॉल्स हम डेफिनेटली यूज़ करते हैं हमारी कम्युनिकेशन कोई भी जैसे अभी भी हम एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये तो हम एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी बहुत से प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जा रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स कोई भी हम जो अडॉप्ट करते हैं कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो अ प्रोटोकॉल इज सिनोनिमस विद द रूल। सिनोनिम्स इसका जो है वो रूल हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल को। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ rules that govern the data communication. Simply we are familiar with the word protocols. तो protocols के अंदर again syntax होगा, उसका कुछ semantic होगा, timing नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमें मिल जाएगा। Syntax way of writing something, structure of the format of data, then indicates how to read the bits. Semantic के अंदर क्या आ जाता है, interprets the meaning of the bit, कि एक जो bit हम send कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, and knows which field defined what action. एक पैकेट के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हर पैकेट के अंदर कोई भी बिट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो दैट शोज द सेमेंटिक, एक बिट है या एक एलिमेंट है उसका क्या रोल। देन प्रोटोकॉल का जो पार्ट है टाइमिंग, व्हेन डेटा शुड बी सेंट और व्हाट, क्योंकि हम जब क्लिक करते हैं, हम सेंड एंड रिसीव करते हैं, तो हमारा एक्शन उसी वक्त कंप्लीट होता है या आफ्टर सम टाइम। तो डिपेंड करता है कि किस एक्शन ने कब परफॉर्म होना है। रूल जो है वो प्रोटोकॉल बताया जाता है कि कौन सा काम परफॉर्म करना है और किस स्पीड के साथ करना है। स्पीड एट विच डेटा शुड बी सेंड और स्पीड एट विच इट इज़ बीइंग रिसीव। तो ये प्रोटोकॉल के एलिमेंट है। सिंटेक्स क्या होना चाहिए, रूल लिखना कैसे है, उसके अंदर होना क्या चाहिए, मीनिंग क्या होना चाहिए, सिमेंटिक्स के पर्पस क्या है, और टाइमिंग। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द प्रोटोकॉल। और लास्ट पे हमारे पास जो है कल है, ये यहीं तक है 22 स्लाइड तक फर्स्ट चैप्टर। तो फ्रोजन की बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं इसको आप देख सकते हैं कि बेसिक्स जो फर्स्ट 2 चैप्टर का पिछले सेशन में मैंने चीज़ें डिफाइन की थी सारी की सारी यहाँ पे ये रिपीट हो रही है, मैंने एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर दिया। तो इस सेशन के लिए हमारा ये सारा एक दफ़ा फिर टॉपिक हमने कवर कर लिया। तो आज के लिए ये क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर फर्दर हम चीज़ें इसमें ऐड करें।
ठीक है जी, एनी क्वेश्चन sir. फ्रॉम ठीक है. स्टूडेंट्स? No sir. ठीक है जी, तो ये आप मैं लिंक इसका शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Okay sir. Allah Hafiz.